गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप। जब अपन बात स्कोप की करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को अध्ययन करेंगे, मतलब किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके जो स्कोप में है वो दोनों चीज़ें आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कौन कौन से प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है वेल नॉन फर्म का सिद्धांत। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम एक फर्म के ऊपर जो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो चूंकि इस वाले सब्जेक्ट में हम जो भी इकोनॉमिक मॉडल देखेंगे या इकोनॉमिक प्रिंसिपल देखेंगे उन सब को अपन फर्म का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये फर्म के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से ली गई कंसेप्ट है। तो एक तो इसके अंदर अध्ययन करेंगे फर्म का सिद्धांत। फिर हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब डिमांड वाले को पढ़ते हैं या कॉस्ट या प्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो वो वाली चीज़ें भी इसी बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड, कॉस्ट और प्रोडक्शन एनालिसिस को भी हम इसी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की स्टडी। तो चूंकि हम देखते हैं कि अलग अलग मार्केट होते हैं, इन अलग अलग मार्केट के बीच में कैसा कंपटीशन है उस चीज़ की स्टडी भी इसी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत की जाती है। फिर हम देखते हैं मूल्य निर्धारण। क्योंकि किसी भी फर्म के लिए प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उसी के ऊपर उसका काफ़ी कुछ फ्यूचर डिपेंड करता है। तो जैसा हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई के माध्यम से प्राइस डिटर्मिनेशन को पढ़ते हैं। तो ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है ये भी हमारे इसी बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रॉफिट का जो मैनेजमेंट है वो भी हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता है, और यह भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक टर्म्स है जो इसके अंदर शामिल की जाती है। कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेल नॉन टॉपिक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर भी, चूंकि ये जो हम फर्म की बात कर रहे हैं कि ये हमारी फर्म है, अब इस फर्म से सीधा सीधा जुड़ा हुआ ये कंज्यूमर है। तो इस कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन भी इसी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो मार्केटिंग या सेल्स प्रमोटिंग जो मेथड है उनका अध्ययन भी इसी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। इसीलिए इसके पूर्व के वीडियो में हमने जब पढ़ा था तो ये कहा था कि ये जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है जिसी को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, यह मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसका मतलब इसके अंदर न केवल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल इंक्लूड किया जाता है बल्कि मार्केटिंग है, स्टेट है, मैथ्स है, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, और ये सब मिलकर एक बेटर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसलिए इसके अंतर्गत विक्रय संवर्धन यानी कि सेल्स प्रमोटिंग मेथड को भी इंक्लूड किया जाता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इसी का एक पार्ट होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी हम हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, यानी कि संस्था में हमारा जो स्टॉक है वो किस लेवल पर रहना चाहिए, कौन सा ऑप्टिमम लेवल है, कब ऑर्डर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम इसी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जितने भी कंटेंट हमने लिए ये सब के सब कंटेंट किससे रिलेटेड थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और जैसा हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा भी था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर होता है वो नेचर बेसिकली कैसा होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स प्योरली माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। सही मायने में देखा जाए तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो हम स्कोप की बात करते हैं तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ एरिया इंक्लूड किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा पेपर है या जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसके अंदर हम
समष्टि में से कौन कौन सी चीजें शामिल करते हैं? तो समष्टि में से आप देखोगे इसके अंदर जो शामिल किया जाता है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी। क्योंकि किसी भी फर्म को बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। अब इन बहुत सारे फैक्टर में से एक फैक्टर हमारा बाहर का एनवायरनमेंट भी होता है। एनवायरनमेंट कौन सा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब सरकार की पॉलिसीज क्या है, उनके टैक्सेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो या सरकार अपने एफडीआई के प्रति क्या रूल्स अपना रही है, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ समष्टि की इस इकोनॉमिक पॉलिसी का भी अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो चूंकि हमारे फर्म को सबसे ज्यादा और सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का ये जो कंटेंट है वो भी हम हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हमने इसको जनरलाइज रूप में क्या देखा कि हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट, उसके अंदर इसके स्कोप की बात करें तो इसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमें दोनों चीजें देखने को मिलती है। ये बात जरूर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा वेटेज रखता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कम, लेकिन इसके स्कोप में दोनों चीज़ें अपनी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण ढंग से निभाती है। थैंक यू।